हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर जीके एंड जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके वन लाइनर होंगे। सेशन को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। आपका ये किस राज्य में किया जाता है? जगन्नाथ की यात्रा आपकी उड़ीसा राज्य से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। मतलब आपका कब ये जब 50% से अधिक और वर्तमान में जितने सदस्य उपस्थित होते हैं उनके 2/3 बहुमत का मतदान से क्या आशय है? मतलब ये आपका विशिष्ट बहुमत होता है। जब विशिष्ट बहुमत की ज़रूरत होती है तो मतलब सदन के 50% से अधिक लोग राजी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक मालविकाग्निमित्र लिखी है। ये मालविकाग्निमित्र आपकी कालिदास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय आपको गुजरात में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का 2 अध्यक्ष होता है, वो आपकी अध्यक्षता करता है। लेकिन कभी कभी आपका राष्ट्रपति भी करता है जब आपका सत्रावसान चल रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का मीन्स होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। लिखा है ध्वनि, मीन्स आपका इंग्लिश में हो जाएगा। ये आपका सोनार होता है, ये स्पेलिंग होती है। तो सोनार से साउंड हो जाता है एस से, ओ से, और एन से हो जाता है, एन ए से नेविगेशन हो जाता है, आर से आपका रेजिंग हो जाता है। सोनार नेविगेशन ये आपकी जो है पानी के अंदर जो यूज़ होती है टेक्निक वो होती है। पानी के अंदर जैसे पनडुब्बी चलती है वो आपकी सोनार इसी सिस्टम पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के दौरान द्वारा गिरने के दौरान उस द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परास, मीन्स रेंज आपकी हो जाती है। ये आपका कैसा होता है? जैसे आप प्रक्षेपित करते हैं, मतलब ये यहाँ से पॉइंट से प्रक्षेपित किया, यहाँ पे वस्तु गिरी, तो ये जो प्रारंभिक और अंतिम दूरी है ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, इसे बोलते हैं। जैसे आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, कोई मिसाइल्स होती है वैसे जाती है तो उनकी रेंज पूछता है कितनी रेंज की है, तो ये परास, इसे हिंदी में परास बोलते हैं, इंग्लिश में हो जाता है आपका रेंज। क्वेश्चन नंबर 8, मरकरी क्लोराइड का खनिज है। कि जो मरकरी है ये आपका कैलोमेल का खनिज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्निहित है? ये भाग 20 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम है। ये एनिलीन का सामान्य नाम है। ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। आपके जीके के क्वेश्चन में सब मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के, जो साइंस के हो जाएंगे, कुछ आपके खेलों से हो जाएंगे, सब मिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबा जाधव का संबंध है। खशाबा जाधव आपके कुश्ती से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य जोड़ा गया था? तो ये आपका 370 हटा था जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर जोड़ा राज्य आता है। सॉरी, जोड़ा नहीं गया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। जम्मू कश्मीर राज्य तो आपका संविधान संशोधन से जोड़ा गया। अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु और सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई है। ये जो मार्शल आर्ट है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये आपकी केरल से हुई है। क्वेश्चन नंबर 15,
1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। आपका ये कहाँ आयोजित हुआ था? ओलंपिक पूछ रहा है, ये आपका हेलसिंकी में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की। तो कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत आपकी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद इसे और लोगों ने भी, इसमें जैसे कुछ मंजिलें टूट गई तो उसकी मरम्मत करवाई थी, जैसे आपके इल्तुतमिश ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO हो जाएंगे अमिताभ कांत। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा आपका चरबा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1937 में। जो संघीय न्यायालय था उसकी स्थापना 1937 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम डैश में प्रयोग की जाने वाली शर्तें हैं। मतलब इसमें कौन सी किस स्कीम में प्रयोग की जाती है? तो ये आपके म्यूचुअल फंड में हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, समय अवधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है। मतलब समय अवधि के अनुसार कितने प्रकार के बाजार होते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार? तो ये आपके हो जाएंगे 4 प्रकार के होते हैं। 22 कह रहा है, दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है। जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह होती है उसे हम लोग बोलते हैं जड़। ये आपकी दांत की जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार मुख्य रूप से शामिल किया गया था? तो ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी हटाओ का मुद्दा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 24, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। तो ये आपकी जो विशेषता है भारतीय संविधान की हो जाएगा सशक्त केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आपकी लोकसभा तो भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा आपकी कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मनु आपके भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, डैश सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो आपके किस खनिज में हो जाती है? तो मीको सिलिकेट खनिजों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें आपकी दरारें होती हैं जिससे वो प्लेटों में विभाजित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जिसे कैग बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30, बेयर स्ट्रोक शब्द जुड़ा है। ये आपका तैराकी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 31, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो आपका हो जाएगा 69वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। तो दिल्ली आपके भारत की राजधानी कब बनी थी? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ये बनी थी। याद रखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, 31, किस संविधान संशोधन द्वारा, ये तो हो गया, 32 है, तुगलक वंश की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 33, केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी आपकी हो जाएगी नैरोबी। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? ये आपकी हो जाएगी 384400 किलोमीटर। ठीक है, 384400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो पीटी उषा का उपनाम जो है वो पायोली एक्सप्रेस है। ये आपके बहुत तेज़ धावक हैं तो इनका नाम पायोली एक्सप्रेस भी है, उड़न परी भी कहा जाता है पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा।
और विक्टोरिया झील आपकी दूसरी जगह पड़ती है। मौना लोआ ज्वालामुखी स्थित है, ये आपका हवाई द्वीप पर स्थित है। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, शहद के उत्पादन में से संबंधित है। शहद आपका स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए है। जंगली गधे आपके मिलेंगे कच्छ के रण में, और सबसे ज़्यादा गधे आपको मिलते हैं पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था। तो ये आपको हो जाएंगे बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद आपके ये बने थे। क्वेश्चन नंबर 41, असम के सत्रिय नृत्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे आपका राइट आंसर, शंकर देव को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस जो आपके खेल है उससे संबंधित है। तो ये आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइज़र। 44 कह रहा है, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है। तो ये हो जाता है ब्राज़ीलियाई असली। 46, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 2005 में, जिसे मनरेगा भी बोलते हैं। मतलब 100 दिनों का 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है इसमें। 47 कह रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 326 बीसी में हम बीसी मीन्स आपका बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व मीन्स आपका ईसा पूर्व में किया था सिकंदर ने। महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस आपको मिलता है अफ्रीका में। 49 क्वेश्चन कह रहा है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार किस राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये आपका तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, जो आपके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट आपको मेथेनॉल को कहा जाता है। आपके 50 क्वेश्चंस हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के लक्ष्य हैं। तो इसके लक्ष्य जो हो जाते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सब लक्ष्य हैं। किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकलता है। तो ये आपका विनियोग विधेयक हो जाता है। इसके बिना आपके भारत सरकार के सामूहिक कोष से पैसा नहीं निकलता है। आपकी जो संचित निधि होती है उससे पैसा कितना निकलता है, क्या होता है, ये सब आपके कैग कंट्रोल करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 53, काहिरा शहर स्थित है। काहिरा आपका नील नदी के किनारे स्थित है। 54 कह रहा है, सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध आपको गुजरात में मिलेगा। मीथेन के लिए सूत्र CH4, ये क्या लिख दिया है, मीथेन का सूत्र आपको हो जाता है CH4, ठीक है, ये मीथेन का सूत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस, जो आपका USSR से टूटा था। USSR नहीं, संयुक्त संघ से, सोवियत संघ से, सॉरी, उससे टूटा था। 1991 में जब इसका विघटन हुआ था तो उससे रूस निकला था। वैसे आपका सोवियत संघ सबसे बड़ा देश था। क्वेश्चन नंबर 56, 2011 की सेंसस के अनुसार सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। सॉरी, धनी बता रहे, घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं इनैंसियोमर्स। 59 कह रहा है, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन किया जाता है। तो इस सेरीकल्चर के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 60, भाखड़ा नागल बांध स्थित है। भाखड़ा नागल वाला आपको सतलज नदी पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा भारत आया था। ये आपके 1948 में आए थे। वास्को डी गामा भारत आया था और इसे एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह पे जमोरिन नमन राजा ने इसका स्वागत किया था। और जब वास्को डी गामा भारत से वापस गया था तो ये मसाले खरीद के ले गया था, जिससे इसे अपने यहाँ 60 गुना लाभ मिला था। मतलब जितने के मसाले थे उससे ज़्यादा उसका जो किराया भाड़ा सब था रास्ते का, वो सब निकालने के बावजूद उसे 60 गुना लाभ मिला था मसाले बेच के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच मतलब वनडे मैच आपका कब खेला था, किस टीम के साथ खेला था, तो इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है NPCI का विस्तारित रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका NPCI का विस्तारित रूप हो जाएगा हिंदी में भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। दो तनी स्रोत होता है, ये सिरका हो जाएगा। एसिटिक एसिड का सिरका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में स्थित है। ये आपके महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 67, लाल शैवाल कहलाता है। रोडोफिसी को लाल शैवाल भी कहा जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या आपकी कितनी होती है 6। क्वेश्चन में स्लो स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, यह नारा किसने दिया है। स्लोगन आपका है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके पास हूँ, यह नारा किसने दिया है। ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो शाहजहां द्वारा बहुत से बनवाए गए हैं, तो जो आपके ऑप्शंस में होगा वो हो जाएगा पंचमहल। ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया। तो ये आपके हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा जी ने काम किया था। 72 प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ये अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है। 73 आपका कह रहा है कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। आपकी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक द्वारा। ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। 75 कह रहा है दबाव का सूत्र मीन्स दाब का सूत्र है। ये आपको जाता है बल बटे क्षेत्रफल P इज इक्वल टू F अपॉन A, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है। 76 क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। ये आपका हो जाएगा 2013 को घोषित किया गया है। राष्ट्रकूट का सही प्रतीक क्या था। ये आपका गोल्डन ईगल है राष्ट्रकूट का सही प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एक तरल जल द्वारा गैस जिसे जलवाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वाष्पीकरण। मतलब जब आपका जो तरल होता है द्रव्य जब आपका गैस बनता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं वो आपका तरल होता है, गर्म होने के बाद वो आपका भाप बन के उड़ने लगता है, तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। ये 1993 में हुई। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो इसे PC महानलोक भी इसको जाना जाता है आपके। क्वेश्चन नंबर 81 झूम खेती कहाँ होती है। झूम खेती आपकी हो जाती झूमिंग खेती को कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है। झूमिंग खेती को आपको झूम खेती भी कहा जाता है। ये आपकी मणिपुर में होती है। डिगबोई और नाहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित हैं। ये आपके आइजोल में स्थित हैं, असम में स्थित हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल हो जाएगी। कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। सरसों की फसल जायद की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान जब भारत का वर्णन करता है तो क्या कहा जाता है राज्यों का। भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति की ना आपका लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का।
ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 87, पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया, यह पर 1997 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान, शुष्क आपका जहाँ मतलब बहुत ही कम बारिश होती है, वो आपका हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल हो जाएगा। 89, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदारी के लिए बहुत अधिक है, मतलब अल्पसंख्यक प्रभुत्व हो जाएगा। बहुत कम विक्रेता है लेकिन बाजार क्या है जो खरीदारी के लिए बहुत अधिक है, ये आपका अल्पसंख्यक प्रभुत्व हो जाता है, मतलब कुछ ही लोगों का जो है बाजार पर नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90, भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है, ये भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। 91, कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में रखते हैं तो वो अति चुंबकीय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया से बने उत्पाद का मात्रात्मक अध्ययन है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा स्ववाइयोमेट्री। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है, तो आपका हो जाता है मुख्य धुरी। क्वेश्चन नंबर 94, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी 1192 में हुई थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ये आपका भारी उद्योग और पूंजीगत सामान इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 96, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में से एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को डैश कहा जाता है, तो ये हो जाता है पोलियोम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉली का मतलब ही आपका हो जाता है एक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है, तो इसका मापन क्या कहलाता है फोटोमेट्री। फोटो मतलब आपका हो जाता है फोटो में जो प्रकाश का होता है नहीं, फोटो मतलब आपका क्या हो जाता है फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट, जो फोटो का मीन्स हो जाता है लाइट, प्रकाश मीन्स आपका कह सकते हैं, मेट्री मीन्स आपका जो मेजरमेंट से संबंधित हो जाता है। 98 क्वेश्चन है, वह पहला राज्य जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूम स्टॉक वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था, तो जो दीवानी अधिकार मिला था आपको मिला था ये बिहार में मिला था, उड़ीसा और बंगाल में मिला था ये। क्वेश्चन नंबर 100, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया था, तो बीजिंग का हो जाएगा। ये आपका 2022 का है, क्योंकि आपके जो MTS का एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो है 22-23 की करंट ज़्यादा पूछी जा रही है। तो सेशन को वैसे पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।